अपनी संपूर्ण स्मृति को एकाग्र करते एक बिंदु पर महसूस करते वो बिंदु जहां स्थापित किया गया इस देह रूपी कुटिया में उसके पलायन का, उसकी वापसी का चारों ओर नगाड़ा बज रहा है। और बहुत प्रेम से वो अपनी सारी रगों को जो देखने में है, सुनने में है, बोलने में है, खाने में है, पीने में है, आवाज में है, चलने में है, कर्म करने में है, स्पर्श में है, अनेकों अनेक संबंधों में है। इन सारी रगों को बहुत प्रेम से, सहजता से समेटता जा रहा है। इस समेटने को और कितना संकीर्ण बनाए और कितना सहज बनाए और कितना कोमल बनाए, मीठा बनाए। इस समेटने को अति सूक्ष्म बनाए, जिससे कहीं भी किसी भी रूप की न स्वयं को न किसी और को पीड़ा हो। अति सूक्ष्म समेटना। किस विधि से इसे और सहज और सहज और सहज बनाए, मनोरंजक बनाए, मीठा बनाए, प्यारा बनाए, हल्का बनाए, उसे समझने हेतु माता पिता, बाप दादा, निराकार, मेरा एक मात्र मेरा मुझ आत्मा का एक मात्र सर्व संबंध वो यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस विदाई को बधाई में, मनोरंजन में, मिठास में परिवर्तित करने हेतु ये पलायन, ये वापसी मीठी ते मीठी, सहज ते सहज, हल्की ते हल्की, मनोरंजक बने। उसकी शक्ति व उसकी युक्ति दोनों का ही ज्ञान देने
और उस ज्ञान के साथ उसे करने की विधियां प्रदान करने, युक्तियां प्रदान करने, बाप और उनके हर आज्ञा का स्वरूप बाप दादा। दोनों को सम्मुख महसूस करें। अपने भीतर महसूस करें कि आपको इन दोनों के प्रति कितनी श्रद्धा है, कितना विश्वास है, कितना निश्चय है, कितना दृढ़ संकल्प है, कितनी महिमा आपका रोम रोम माता पिता बाप दादा का महसूस करता है। आपके भीतर से उनके लिए क्या उत्पन्न होता है? दूसरों से नहीं, दूसरों ने करी इसलिए नहीं, आपके भीतर क्या महसूस होता है? आपको इन दोनों की कितनी लायकियत महसूस होती है, कितनी वैल्यू महसूस होती है? इसलिए नहीं कि वो भगवान है, इसलिए नहीं कि वो सर्वशक्तिवान है, वो माता पिता है, नहीं। आपके आज तक की यात्रा में उनका आपके साथ क्या रोल रहा है पर्सनली, और उस रोल अनुसार आपको कितना परसेंट उनके प्रति समर्पण महसूस होता है कि तुम पर तो मैं सब न्योछावर कर सकता हूं, बिकॉज आई फील यू, नॉट बिकॉज सारे ब्राह्मण कर रहे हैं, दादियां कर रही हैं, सारे वरिष्ठ कर रहे हैं, अच्छा वो भी कर रहे, वो भी कर रहे, इसलिए नहीं। अपने दिल की सच्चाई से जाने कितनी वैल्यू फील करते हैं। सच्चे रहें बाबा के सम्मुख, ढोंग ना करें, देखा देखी रीस ना करें। सब बाबा बाबा कर रहे इसलिए हम बाबा बाबा कर रहे नहीं। दिल से, दिल से, मोहब्बत से महसूस करते हुए कि हाँ सत्य में मुझे जब जब जहां जहां तुम्हारी उपस्थिति जरूरी महसूस हुई, आप वहां मुझे महसूस हुए हो, मेरे उस निर्णय में, मेरे उस कर्म में, मेरे उस निश्चय में। ना महसूस हुआ है बाबा आपको? प्लीज दूसरों को देख के ना करें, क्योंकि जो आपके दिल की सच्चाई है उससे जब आप उन्हें पुकारते हो, आवाहन करते हो, वो सच्चा सच्चा आवाहन होता है। क्योंकि सब भोग लगा रहे हैं इसलिए हम भोग लगा रहे हैं, क्योंकि सब अमृत वेले उठते इसलिए हम उठ रहे हैं, क्योंकि सब मुरली सुनते इसलिए हम सुन रहे हैं। नहीं, भक्ति ना करें, भक्ति ना करें, भक्ति ना करें, रीस ना करें। दिल की सच्चाई को जाने। क्या दिल सच में ऐसा है कि एक तरफ नाम मान शान शोहरत संबंध सब
हार पहनाने को खड़े हो, हर संबंध हार पहनाने को खड़ा हो। एक और, बच्चे हार पहना रहे हैं, युगल हार पहना रहे हैं, माता पिता हार पहना रहे हैं, नाते रिश्तेदार हार पहना रहे हैं, पद प्रतिष्ठा हार पहना रहा है। हम्म। और एक तरफ सीधा सा, सिंपल सा, साधारण सा, अव्यक्त सा बाबा खड़ा है। वो कुछ नहीं दे रहा। अपने आप दिल बाबा की ओर जाए। एक तरफ पार्टी का न्योता है और एक तरफ मेरा समय है बाबा के साथ फिक्स। एक तरफ आवाज है, एक तरफ साइलेंस है। स्वयं को तौल लीजिए और शर्मिंदा बिल्कुल मत होइए। अपनी सच्चाई बाबा के सम्मुख रखिए कि हाँ बाबा, अभी भी तुम्हारा पलड़ा यहाँ पर थोड़ा सा कम है। अभी संतान सुख है। हम्म, अभी एसी सुख है, अभी गद्दा सुख है, अभी कपड़े और ज्वेलरी सुख है। दे एग्जिस्ट। तुम्हारा पलड़ा यहाँ पे थोड़ा हल्का होता है। अभी भीड़ सुख है, एकांत थोड़ा हैवी लगता है। सच्चाई और सफाई का बाबा कायल है। इस सच्चाई के साथ आते हैं। कितनी इच्छा सच में है घर जाने की, या घबराते हैं, डर जाते हैं, घर जाना है। एक तरफ बहुत जय जयकार है, बहुत महिमा है, बड़ी पूछ है, बड़े इनवाइट्स हैं। एक तरफ साधारण सा प्यारा सा मीठा सा शांत बाबा है, कहता भी नहीं, बस है। एंड आई चूज बाबा। आज की मुरली में है, बाबा ने कहा कितना बिगर बन सकते हो। कितना बेगर बन सकते हो। आज 2 मई 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाबा बाबा मधुबन मीठे बच्चे, ज्ञान की बुलबुल बन आप समान बनाने की सेवा करो। जांच करो कितनों को आप समान बनाए, याद का चार्ट किया, कितनों को आप समान बनाए। हम्म, कितनों को प्रभावित कर पाते हैं, कितनों को सादगी में ला पाते हैं, कितनों को शांति से प्रभावित कर पाते हैं, कितनों को पवित्रता से प्रभावित कर पाते हैं। कहाँ तक आप समान बनाए हो। कितना ये याद रहता कि इस देह में बैठी मैं आत्मा, मेरा अब समेटने का समय है, सिमटने का समय है, परमातीत का समय है, अब घर जाना है। कितना समय ये याद रहता।
आई फील इन 2-3 दिनों में सबकी ये कॉन्शियसनेस बढ़ी। अब घर जाना है। भगवान अपने बच्चों से कौन सी प्रॉमिस करते हैं जो मनुष्य नहीं कर सकते? स्वयं परम पिता, परम आत्मा, सर्वशक्तिवान, पतित पावन, सद्गति दाता, दुख हरता, सुख करता, सतयुग की स्थापना करता, उसकी पालना करता, कलयुग का विनाश करता, दिव्य बुद्धि, पारस बुद्धि दाता है, जो साक्षी है, निर्दोष भाव से परिपूर्ण है। ऐसा भगवान, ऐसा भाग्य विधाता प्रॉमिस करते, बच्चे मैं तुमको अपने घर जरूर ले जाऊंगा। तुम श्रीमत पर चलकर पावन बनेंगे तो मुक्ति और जीवन मुक्ति में जाएंगे, नहीं तो मुक्ति में तो हर एक को जाना, चाहे कोई चाहे ना चाहे, जबरदस्ती भी हिसाब किताब चुकतू करके ले जाऊंगा। बाबा कहते जब मैं आता हूं तो तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, मैं सबको ले जाने आया हूं। देह मत देखें, छोटा बड़ा जवान बूढ़ा ये मत देखें, सबको ले जाने आया हूं। अब चॉइस हमारे लिए छोड़िए, कितनों को आप समान बनाकर बिना दुख दर्द के ले जाने की ताकत रखते हो। बहुत कहते हैं ना, हम अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, हम अपने रिश्तेदारों से बहुत प्यार करते हैं, हम अपने बच्चों से, अपने युगल से बहुत बेइंतहा प्यार करते हैं, माता पिता से बहुत प्यार करते हैं। वी ऑल सी दैट, हम कहते हैं, बहुत मोह है हमारा। हम्म। तो आज प्रमाणित करें कितना आप उन्हें प्यार करते हैं, कितना आप उन्हें ये सकाश से भर सकते हैं, अपनी वाइब्रेशन से पवित्रता और शांति के पथ पर ला सकते हैं। कितना प्यार करते हैं, अब तो सबूत दें कितना प्यार करते हैं, कितना अपने आप को अशरीरी बना बाबा को अपने भीतर इमर्ज कर, उनके साथ एकदम 1 to 1 कनेक्शन फॉर्म करके इतनी अपने भीतर प्योरिटी भरे, इतनी प्योरिटी, इतनी शांति कि उसके वाइब्रेशन से बिना शब्दों का प्रयोग किए, बिना इस फिजिकल, इस देह का प्रयोग किए, बिना आंखों का प्रयोग किए, बिना एक्शंस का प्रयोग किए, बिना रिएक्शंस का प्रयोग किए, बिना किसी उलाहने, बिना किसी ताने, आपके घर के हर एक आत्मा को इस शांति और सुख और पवित्रता के पथ पर ले आए, ताकि वो सजा खाकर ना जाए, ताकि वो मार खाकर ना जाए, ताकि वो तकलीफ पाकर ना जाए। इसके लिए आप क्या करने को तैयार हो? कितनी तपस्या करने को तैयार हो? कितना त्याग करने को तैयार हो? क्या कंट्रीब्यूट करने वाले हो? क्या दान देने को तैयार? हम्म। आकर्षणों का दान, वाचा का दान, रिएक्शंस का दान, अपने ईगो का दान, शरीर का दान, समय का दान, सबसे बड़ा शुभ और शुद्ध संकल्पों का दान, दुआओं का दान, निर्दोष भाव का दान। अब कहे कोई भी कि हाँ, हम अपने परिवार को बड़ा प्यार करते हैं, तो अपने आप से ही क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, अच्छा प्यार करते हो? तो करके दिखाओ अशरीरी।
साइलेंस, त्याग, आकर्षणों से मुक्ति, और इतनी 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 पावरफुल दृष्टि कि वो स्वतः बिना किसी शब्द के, बिना किसी इशारे के इस सत्य की राह पर आ जाए, ताकि वो सब सजाएं ना खाएं, हम भी ना खाएं और वो भी ना खाएं। अब रियलिटी पता चली हम लोग कितना प्यार करते हैं अपनी फैमिली से, सो कॉल्ड। सब ने बहुत नगाड़े बजाए हैं, आई लव माई चिल्ड्रन। हाँ, बच्चों से बड़ा मोह है, पति से बड़ा मोह है, पत्नी से बड़ा मोह है, माँ बाप से बड़ा मोह है, धर्म से, ओ गॉड धर्म से बड़ा मोह है। हम्म, सबूत दें अब कितना मोह है, क्या क्या त्याग कर सकते हैं। बाप कहते जब मैं आता हूँ तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था होती है, मैं सबको लेकर जा। कितनी देर अपनी फैमिली के लिए आप साइलेंस में बैठ सकते हैं, अपनी ब्राह्मण फैमिली के बारे में नहीं सोच सकते, उतनी दूर तक बुद्धि नहीं जाती, तो आपके जो 10 लोगों की फैमिली है उसके बारे में ही सोच लो, उन्हीं के लिए कर ले। नहीं जाता विश्व के लिए मन, नहीं जाता विश्व के लिए बुद्धि, कोई बात नहीं, इन्हीं 10 लोगों के लिए कर लीजिए, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन सबसे पहले इन्हीं तो छुएगी जो आपके आसपास है। ओम शांति। बच्चों को अब पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। जो गायन है, सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, सब गुण धारण करने, एक अंबानी बनता, एक टाटा बनता, एक बिरला बनता। हम्म, पुश्तें बैठकर खाती हैं, जनरेशंस बैठकर खाते। ये सामने है ना कलयुग में एग्जाम्पल्स। हम्म, एक, वो एक है धीरू भाई अंबानी, वो एक है टाटा, वो एक है बिरला, वो एक है इन्फोसिस। हम्म, एक ने मेहनत करी, पुश्ते बैठकर खा रही है, जनरेशंस बैठ के खा रही है विदाउट एनी मेहनत। आज की हमारी ये तपस्या, हमारा ये त्याग, हमारी ये पावर, सोल कॉन्शियसनेस, 21 जन्म, 21 कुल, बुद्धा बनने। अच्छा, बोलें। जी, शरीर की अवस्था का क्या मतलब है? कैसे उसको धारण कर सकते हैं? ये संपूर्ण रूप से अशरीरी, संभव हो सकता है। अशरीरी यानी एक भी आइडेंटिटी बुद्धि में नहीं है। नॉट अ सिंगल आइडेंटिटी एग्जिस्ट, only one identity exists, that is I am a energy equal to बाबा। इसके अलावा और कोई भी आइडेंटिटी और कोई भी थॉट और कोई भी आपका रोल, आपका किरदार एग्जिस्ट नहीं करता मन और बुद्धि में। बस ये एक किरदार एग्जिस्ट करता है, अशरीरी, कोई और शरीर नहीं। मान्यताओं का शरीर, धर्म का शरीर, स्त्री पुरुष होने का शरीर,
माता पिता होने का शरीर, बंधु सखा होने का शरीर, पद प्रतिष्ठा का शरीर, बिलीफ सिस्टम्स का शरीर, ईगो का शरीर, कोई शरीर एग्जिस्ट नहीं करता। सिर्फ एक कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करती है, सिर्फ एक चेतना एग्जिस्ट करती है कि मैं परम पिता परमात्मा के जैसी, इक्वल टू उनके जैसा संपन्न, संपूर्ण, परफेक्ट, प्योर, पीसफुल एनर्जी हूं। ड्रामा हमें प्रभावित नहीं कर रहा, कोई रोल, कोई सीन, कोई परिस्थिति, कुछ भी इस डॉट को, इस कॉन्शियसनेस को, इस चेतना को, इस अवेयरनेस को, इस एकाग्रता को, स्थिरता को टच भी नहीं करता। आई एम जस्ट concentrated form of godly qualities। मैं ईश्वरीय संतान, सिर्फ ये एग्जिस्ट करता है। उनकी एनर्जी के साथ मेरी एनर्जी कंबाइन है। वो जैसा महसूस करते हैं, वो जैसा देखते हैं, वो जैसा समझते हैं, उनका जैसा कर्तव्य है, उनकी जैसी थॉट प्रोसेस है, इक्वल, सेम टू सेम मैं, निर्दोष, निर्वैर, निर्भय, निराकार, अशरीर। पॉइंट ऑफ लाइट। यहाँ लाइट का अर्थ रोशनी नहीं है, यहाँ लाइट का अर्थ हल्कापन। इतनी मासूम, इतनी यूनिक, इतनी हल्की सी, प्यारी सी ऊर्जा हूं मैं, बस नथिंग एल्स। जांच करनी है हमारे में ये गुण है, क्योंकि जो बनते हैं वहां ही ध्यान जाएगा। तुम बच्चों का मेरा ध्यान अब रहता कहाँ है? इतनी प्यारी लाइन है कि मेरा ध्यान अब रहता कहाँ है, मेरा आकर्षण अब रहता कहाँ है, मेरी चेतना अब रहती कहाँ है, मेरी ऊर्जा अब रहती कहाँ है। अब यह है पढ़ने और पढ़ाने पर मदार। अपने दिल से पूछना है, हम कितनों को पढ़ाते हैं? संपूर्ण देवता तो कोई बना नहीं। चंद्रमा जब संपूर्ण हो जाता है तो कितनी रोशनी करता है। यहाँ भी देखा जाता है नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार है। ये तो बच्चे भी समझ सकते हैं, टीचर भी समझते हैं। एक एक बच्चे पर नजर जाती है कि क्या कर रहे हैं, मेरे अर्थ क्या सर्विस कर रहे हैं।
सब फूलों को देखते हैं। फूल तो सब है, बगीचा है ना। हर एक अपनी अवस्था को जानता है। आज पूरी मुरली में बाबा ने आपकी चेतना को जगाया है, आपके उस सोए हुए पार्ट को जगाया है जो भक्ति से ढका हुआ है। हमारा अभी बहुत सारा पार्ट भक्ति से ढका हुआ है। हम्म और बाबा उसको चेतता है, उसको जगाता है। जैसे बाबा ने कहा, सब करते इसलिए मैं करता कि सच में मुझे वो फील आता है। सब कह रहे मौन रख लो तो मौन रख रहा, कि अब मुझे मौन भाता है। सब कह रहे मुरली ध्यान से एकाग्र होकर कान में लगाकर बिल्कुल एक कमरे में बंद होकर सुनो, क्या मुझे यही पसंद आता है। आई लव ऑल द पार्ट ऑफ बाबा। एंड एक्चुअली में मुझे अब यहाँ ये जो कलयुगी दुनिया है उसमें डिसइंटरेस्ट आ गया है। एंड वो मुझे बहुत प्रसन्नता दे रहा है। कल ही बाबा से ये लाइन कही थी और आज बाबा ने ये बात मुरली में ले आई तो लगा वाह बाबा, आई लव यू। आई सेड टू बाबा, बाबा मौन करना है, आपकी तरफ आना है, सब सही है, कर भी रहे हैं, बट इसको ना थोड़ा एंटरटेनिंग बनाओ। मैंने बाबा से बोला, बाबा टीवी क्या देता है, मोबाइल क्या देता है, ये जो सारे सीरियल्स हैं, मूवीज हैं, रील्स हैं, एंड वट एवर जो भी सब लोग देखते हो, आप लोग मुझे नहीं पता और क्या क्या देखते हो, सीरीज देखते हो, एंड वन मेनी थिंग्स। सो ये सब क्या देते, एंटरटेनमेंट देते हैं ना। तो कल रात को शाम को बाबा को मैंने कहा, बाबा सुनो, नाउ यू एंटरटेन मी। आप तो मेरा सब कुछ हो ना, तो मेरे एंटरटेनर भी अब आप भी हो। यू नाउ एंटरटेन मी। बोल के हंसी भी बहुत आ रही थी कि अगर ये भी एक आकर्षण कहीं रहता है, कभी कभी ऐसा आता है मन में कि लाओ बाबा बड़ा बोर हो रहे हैं, लाओ कुछ देख लेते हैं, चलो कॉमेडी ही देख लेते हैं। क्यों आता है नहीं? क्यों तुम मुझे हंसा नहीं सकते हो? हम्म आज से तुम मेरे एंटरटेनर भी हो। सर्व संबंध बाबा से। एंड बहुत हंसी आ रही थी। बट सुबह पढ़ते ही ऐसे लगा, ओ गॉड तुम ये भी बोल सकते हो। मनोरंजन, तुम्हारा ये पूरा प्रोसेस, ये यात्रा मनोरंजक होनी चाहिए। आज की बाबा की मुरली है, याद की यात्रा से ही तुम सहजता से जा पाओगी, बिना किसी सजा के, बिना किसी दुख के, तकलीफ के। पर उसमें मनोरंजन जरूरी है। बहुत जरूरी है। तो हर एक को अपनी अवस्था को जानना, अपनी खुशी को जानते हैं। अतीन्द्रिय सुखमय जीवन हर एक को अपनी अपनी भासती है। एक तो बाप को बहुत बहुत याद करना है, टूट कर। कहते ना, टूट कर प्यार किया, टूट कर मेहनत करी, टूट कर आईएएस बने, टूट कर आईपीएस करी, टूट कर डॉक्टरी करी, टूट कर करते पढ़ाई करते, टूट कर बिल्कुल ऐसे ही टूट कर अब बाबा को याद कर। याद करने से फिर रिटर्न होती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए तुम बच्चों को बहुत सहज उपाय बताता हूँ। याद की यात्रा। हर एक अपने दिल से पूछे, हमारे याद का चार्ट ठीक है? और किसको आप सम्मान भी बनाता हूँ, क्योंकि ज्ञान बुलबुल हो ना। कोई पैरेट्स है, कोई क्या है, तुमको कबूतर नहीं तोता बनाते हैं, बनना है। अपने दिल से पूछो। हम्म, अपने दिल से पूछना बड़ा सहज। कहाँ तक हमको बाबा याद आता है, कहाँ तक अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं। मनुष्य से देवता बनना है ना। हम्म
माया से मुक्त सुख। कल ही ये वर्ड बाबा ने डाला था। माया से मुक्त शांति, साधन से मुक्त शक्ति, साधन से मुक्त पवित्रता, साधन से मुक्त ज्ञान, साधन से मुक्त प्रेम। व्यक्ति, परिस्थिति, साधन मुझे ये सब नहीं दे रहे अतीन्द्रिय सुख। मनुष्य तो मनुष्य ही है, मेल अथवा फीमेल दोनों देखने में तो मनुष्य ही आते हैं। फिर तुम दैवी गुण धारण कर देवता बनते हो। तुम्हारे सिवाय और कोई देवता बनने वाले ही नहीं। यहाँ आते ही है दैवी घराने का भांति बनने। वहां भी तुम दैवी घराने के भांति हो। वहां तुम्हारे में कोई राग द्वेष का आवाज भी नहीं होगा। वहां तुम्हारे में, ये कितनी प्यारी बाबा हमें वहां की थोड़ी थोड़ी टचिंग देता है कि देखो तुम वहां ऐसे हो, वहां तुम ऐसे हो, इतने स्वीट हो। हम्म, एक एक कैरेक्टर, एक एक कैरेक्टरिस्टिक बाबा वहां का हमें यहाँ क्लियर करते हैं। नहीं, कितना 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 बाबा हमें वहां की क्लैरिटी देते हैं। बस वही यहाँ पर महसूस करना शुरू करना। जो वहां है वो यहाँ महसूस करना शुरू करना, बस इतना ही तो करना है। यस, वैराग्य, राग और द्वेष से मुक्त हूं मैं। ऐसे दैवी परिवार का बनने के लिए खूब पुरुषार्थ करना है। राग और द्वेष से मुक्त होने का अगेन अशरीरी का पुरुषार्थ वो कर जाता है। जितना अशरीरी, राग द्वेष छूता ही नहीं। जब कोई आइडेंटिटी ही नहीं, जब मैं कुछ हूं ही नहीं, जब मैं जीरो हूँ, पॉइंट हूँ, अदृश्य हूँ, तो किसका राग और किसका द्वेष। ऐसे खूब पुरुषार्थ करना। पढ़ना भी कायदे अनुसार है, कभी मिस नहीं करना चाहिए। भल बीमार हो तो भी बुद्धि में शिव बाबा की याद, इसमें तो मुख चलाने की बात ही नहीं। आत्मा जानती है हम शिव बाबा के बच्चे हैं। बाबा हमको ले चलने के लिए आए। ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए, भल कहाँ भी हो, परंतु बाप की याद में रहो। देह से कोई मतलब ही नहीं है कि वो कहाँ है। देह को बाबा ने कहीं भी बिठा दिया, मेरी एनर्जी बिल्कुल सेम है, इक्वल एनर्जी। बहुत प्यारी बात है ये। और ये एकदम से नहीं होगा। आप सोचो कि मैं दुनिया में घूमती रहूं, लोगों से मिलती रहूं, बहुत सारा काम करूं, बहुत सारी बातें करूं, और साथ में ये भी हो जाए, नहीं है पॉसिबल। ट्राई किया हमने भी। कुछ समय तो अपने आप को आइसोलेट करके, बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं जो अकेले रहते हैं। हम बहुत भाग्यशाली जो हमारे बच्चे बाहर पढ़ने चले गए। आई एम गेटिंग दैट टाइम टू बिकम दैट पावरफुल, क्योंकि मेरी इसी पावर से अब मैं अपने बच्चों के लिए धन संपत्ति छोड़ के जाऊंगी ना, काम नहीं आएगा। मैं अपने बच्चों के लिए महल माड़ियां ज्वेलरी छोड़ के जाऊंगी ना, कुछ काम नहीं आएंगे। नथिंग। लिख के ले लीजिए सब लोग। कोविड ने ये प्रूव करके दिखाया था, ना धन काम आया, ना दौलत काम आया, ना रिश्ते, ना नाते, ना कॉन्टैक्ट्स, कुछ काम नहीं आया। जिसके पास जितना पुण्य का खाता था, जितनी विल पावर थी, जितनी तपस्या थी, वही काम आई थी। गुड डीड्स काम आए थे, सुकर्म काम आए थे। तो आज जब मैं अकेली बैठी हूँ, मुझे वो मौका मिल रहा है कि मैं इतना आत्म शक्ति को इकट्ठा करूं, इतना उसको भरूं, इतना उसका
खजाना तैयार करूं, खुशी का, प्रेम का, शांति का, निर्दोष भाव का, अशरीरी का, राग द्वेष से मुक्ति का, अतीन्द्रिय सुख का, साधन मुक्त शक्तियों का, साधन मुक्त गुणों का, इतना पावरफुल एक्सपीरियंस अपने अंदर जमा करो कि उसके वाइब्रेशन से एक जन्म नहीं, ये परिवार 21 कुल तक सुख प्राप्त करेगा। पहले ये समझ होनी बहुत जरूरी है कि दिस इज अ गोल्डन टाइम फॉर अस। हम सबके पास ये गोल्डन टाइम है जब हम सच में अपने परिवार, अपने रिश्ते नाते, अपने दोस्तों, अपने यार, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने बच्चों प्रति ये खजाना जमा करें। वैराग्य का, आकर्षण मुक्त का, अतीन्द्रिय सुख का, शुद्ध प्रेम का, निर्दोष भाव का, इतना खजाना जमा करे, इतना खजाना जमा करे कि उसकी वाइब्रेशन से वो बच्चे में हमारे जो हैं, वो लोग जो हमसे जुड़े हैं, वो बिना किसी सजा के मुक्ति धाम जाए। आज हम सबको टाटा बिरला अंबानी बनना है, इतना खजाना जमा करना है, पुण्य का, सकाश का, दुआओं का, शुभ भावना का, शुभकामना का, निर्दोष भाव का, भर भर के दुआएं, भर भर के शुभ भावना, सब भर भर के शुभकामना का इतना स्टॉक जमा करना है कि हमारे बच्चे, हमारे अपने, हमारा ये पूरा संसार, अगर आप पूरी वसुधा को अपना कुटुंब मानते हो, तो सारी आत्माएं उससे ही पल पुस जाएं, उन्हें मेहनत ना करनी पड़े, इतनी मेहनत हमें करनी। हमारी ये बात समझ। टूट कर जमा करना है, टूट कर मेहनत करनी है शांति की, टूट कर मेहनत करनी है निर्दोष भाव की, टूट कर मेहनत करनी है अशरीरी की, टूट कर मेहनत करनी है दुआओं की। तो थोड़ा तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आकर्षणों को त्यागना होगा, बाह्य मुक्ता को त्यागना होगा, थोड़े समय के लिए सारे संबंधों से अलग होना होगा। आज उन्हें जो कष्ट देगा, कल उसी का वो फल खाएंगे। ओम शांति। हम शांति। कल आपने जब बोला था ना साधन मुक्त शांति, साधन मुक्त सुख, इसके साथ आपने एक वर्ड जोड़ा था सदा, निरंतर रहता है। साधन तो चले जाएंगे लेकिन जो साधन मुक्त ये शांति सुख है वो सदा के लिए रहते हैं। आपने इसके साथ एक ये वर्ड जोड़ा था। तो आज जब आप 21। यस यस बोलो। तो आज यही लग रहा था जब आपने बोला ना साधन मुक्त शांति सुख सदा निरंतर। तो ये याद घूम रहे थे तो मैंने कहा कि सच में साधन तो चले जाते हैं लेकिन साधन मुक्त वाली जो होती है ना शांति, वो सदा के लिए ही रहती है। सुख भी, यस, पवित्रता भी, ज्ञान भी, शक्ति भी, सब साधन मुक्त। वो सदा, सदा कितना बाबा बोलता है, 21 जन्म 21 कुल। तो हम सबको आज से अपने आप को टाटा बिरला अंबानी समझना है। इस सुख शांति पवित्रता प्रेम ज्ञान आनंद शक्ति का इतना खजाना जमा करना है कि हमारे से जुड़ी ये ट्री, ये फैमिली ट्री सदा सुखी रहे, सदा सुखी रहे, सदा सब सुखी रहे। ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। पर कहाँ भी हो परंतु बाप की याद में रहो। बाप आई है शांति धाम सुख धाम में ले चलने। कितना सहज, बहुत है जो जास्ती धारणा नहीं कर सकते। अच्छा याद करो, यहाँ सब बच्चे बैठे हैं, इसमें भी नंबर 1 है। हाँ, बनना जरूर है, शिव बाबा को याद जरूर करते हैं, और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले तो सब होंगे।
और कोई की याद नहीं रहती होगी, परंतु इसमें पिछाड़ी तक पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी है। अंदर में सदैव एक शिव बाबा की ही याद रहे। करेंगे सब अपनी फैमिली के लिए इतनी मेहनत? हम्म, जी करें? जी वाह, अब सब दिखाएं कितनी सच्ची वाली माएं हैं, सब बताएं। जी अब पता चलेगा ये कितनी सच्ची माएं यहाँ बैठी हैं। सही बात है, अब चेकिंग हुई यार सच्ची। अब पता चलेगा कितना प्यार करते हैं अपनी फैमिली से। अब पता चलेगा। अंदर में सदैव एक शिव बाबा की याद रहे। कहाँ भी घूमने फिरने जाते हो तो अंदर में याद बाप की ही रहे। मुख चलाने की भी दरकार नहीं रहती, सहज पढ़ाई है। पढ़ा कर तुमको आप समान बनाते हैं। ऐसी अवस्था में ही तुम बच्चों को जाना है। जैसे सतो प्रधान अवस्था से आए हैं उस अवस्था में फिर जाना है। ये कितना सहज है समझाने में ना, बोलने में कितना सहज, और करने में आप टूट जाओगे। ये तपस्या। और मैं सच बोल रही हूँ आप लोगों को, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये कम से कम 2-3 महीने से बाबा मुझसे कह रहा है। मुझे प्रमाण दो तुम अपने प्रेम का। मुझसे प्रेम करती हो, अपने परिवार से प्रेम करती हो, अपने नाते रिश्तेदार से प्रेम करती हो, सच में करती हो। मुझे प्रमाण दो, क्या त्याग कर सकती हो, क्या क्या छोड़ सकती हो, और वहां पर मुझे फिट कर सकती हो, खाली छोड़ना नहीं। आनंद की अनुभूति उस त्याग में, उस तपस्या में, उस वैराग्य में, इतना आनंद, इतना मनोरंजन, जो शब्द आज बाबा ने डाला कि मन आनंद से भरपूर रहे, उदास, व्यथित, डिप्रेस्ड नहीं हो, आनंदित हो। ये पिक्चर बाबा करीब करीब 3 महीनों से दिखा रहा है। तू जितना डिटैच्ड और जितना मेरे साथ जुड़ा, उतना तेरे सर्व का भला। चढ़ती कला तेरे भाने सबका भाई। चढ़ जा तू इस सीढ़ी को, अशरीरी की, वैराग्य की, आकर्षण मुक्त की, बॉडीलेस की, फीलिंगलेस की, इमोशनलेस की, ये सीढ़ी चढ़ जा तू बस। गारंटी है, प्रॉमिस है, तेरे भाने सबका भला ही भला होना। अब एक बुद्ध, एक महावीर, एक जीसस क्राइस्ट, एक मोहम्मद, एक संत, एक देवता, उसके बस का नहीं है इस पूरे विश्व को परिवर्तित करना। बाबा को अपना पूरा ब्राह्मण परिवार चाहिए। आकर्षण मुक्त, अशरीरी ब्राह्मण फरिश्ते, तेरे भाने सबका भला होना। सच में अपने घर का, अपने अपनों का भला चाहते हो तो वैरागी हो जाओ। ना राग, ना द्वेष, ना अच्छा, ना बुरा, ना सही, ना गलत, ना भ्रष्ट, ना श्रेष्ठ, ना ऊंचा, ना नीचा, ना गरीब, ना अमीर, ना स्त्री, ना पुरुष। आजकल बाबा एक चीज देख के बहुत डर आता है। ये जो फेमिनिज्म का भूत चढ़ा हुआ है ना पूरे जहान में, ये और कलयुग को बद से बदतर बना रहा। एक ही तो ऊर्जा थी, किस फेमिनिन चीज ऊर्जा। का? फेमिनिज्म ना, अच्छा फेमिन, अच्छा। जिसमें
कि आपको होता है कि भाई औरतों के साथ ये सब क्यों, औरतों को बराबरी, औरतों को ऊंचा दर्जा, औरत ये करेगी, औरत वो करेगी। ये कलयुग को और गटर की ओर लेके जा रहा है, क्योंकि एक यही तो शुद्ध ऊर्जा बची थी। माँ की ऊर्जा, त्याग की ऊर्जा, प्रेम की ऊर्जा, ममता की ऊर्जा, बस यही तो एक बच्ची थी कलयुग को संभालने के लिए। बाकी सब धर्म भ्रष्ट हो चुके थे बेटा। धर्म की अति ग्लानि, बाबा ने कहा, जब ये फेमिनाइन ऊर्जा बर्बाद हो गई, पालना की ऊर्जा ही दूषित हो गई, उसके अंदर अहंकार प्रवेश कर गया, उसके अंदर मैं आ गया। दी हम्म। दी जैसे रावण के 10 सर दिखाते हैं, 5 सर स्त्री का जो बताते प्रतीक है कि ये ना ईर्ष्या, द्वेष, लेजीनेस, अलबेलापन, और ईर्ष्या, द्वेष, और एक और विकार है, मुझे याद नहीं आ रहा है वो। ये 5 विकार उसका वो है। और ये पांचों विकार आते हैं नॉन एक्सेप्टेंस से, कि जब हम एक्सेप्ट नहीं करते। पांचवा मुझे याद नहीं आ रहा है। हम्म। एक्सेप्ट करने में, जब हम एक्सेप्ट कर लेते तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ये ऐसा लगा कि ये शायद फेमिनिज्म, जो बाबा जो ये कहते हैं ना, मैं कलश रख रहा फेमिनाइन हूँ ऊर्जा उससे- होती है। फेमिनाइन ऊर्जा एक्चुअली अभी तक पूरे विश्व को बैलेंस कर रही थी। हम्म मैस्कुलिन ऊर्जा तो बहुत पहले ही इगोइस्टिक हो गई थी। हम्म वो द्वापर से तो वो ईगो में आई गई थी। फेमिनाइन ऊर्जा ही सारा संभाल रही थी, पर कलयुग अंत तक आते आते फेमिनाइन ऊर्जा ही दूषित हो गई। हम्म राइट, तो उसकी वजह से बैलेंस खत्म हो गया एकदम जीरो पर। फैमिलीज इसीलिए अब नहीं टिक सकती, कोई फैमिली बस नहीं सकती। अभी दो तो लोग इतने की डाइवोर्स फैमिली, वगैरह ये सब हो रहे हैं क्योंकि दो लड़कियां भी लोग तो की अब बहुत फैमिली ज्यादा, थी। हाँ, अहंकार आ गया लड़कियों के अंदर भी बहुत। किसने लाया? हमें ने तो लाया। हम ही ने लाया क्या? नहीं, लड़कियों को इतना वो होना चाहिए। सही बात है, ये बहुत ज्यादा, ये बात मुझे आज बहुत सही लग फेमिनाइन रही। में ही फेमिनाइन को हाँ, पर यही देखिए यहाँ पे आखिरी में टच और हुआ कलयुग ना, ला रही है। जो यहाँ पे हंसी टच नहीं, हुआ वो ये। हंसी नहीं, ये भी ड्रामा में निहित था। नूंद है, हाँ सही बात है, तभी तो घोर और कलयुग। इसीलिए अब ये बाबा ने हम लोग को बोला, सिर्फ आत्मा की दृष्टि आत्मा देखो, की दृष्टि ना रखो, फीमेल। ना मेल ना फीमेल, भाई भाई भी नहीं, सिर्फ आत्मा। दो ऊर्जाएं हैं जो ईश्वरीय ऊर्जा की प्रतिमूर्ति है, बस। ये बात आज बहुत टच करी, सही बात। औरतों को बहुत ज्यादा ये सही। नारी शक्ति थी, पर नारी शक्ति का भी तो एक वो था ना, तो उसका गलत वो ले रहे हैं। ओम शांति। इसमें एक चीज ऐड करूं, और जी। जैसे अभी आपने कहा कि नारी शक्ति पे था या फेमिनाइन ऊर्जा पे था, ठीक है। तो हम्म। हम लोगों ने, या कह लो अज्ञान में हमने क्या किया कि नारी शक्ति हमने हमेशा यही सोचा जो लेडीज हैं, जो औरतें हैं, फेमिनिन। यस। वेयर बाबा टॉक्स अबाउट कि दोनों में ही अगर अर्धनारीश्वर है तो हम्म। जो मेल पार्ट है ना, उनमें भी वो फेमिनाइन वो है, एनर्जी है। बिल्कुल तो है। अगर आप अब देखिए, घरों हम्म। में क्या होता है हम्म। नॉर्मली, पहले कहा जाता था ना लेडीज बाहर जाएंगी, काम करेंगी, घर चलाएंगी। अब मोस्टली जो जेंट्स है ना, वो हाँ। पार्ट प्ले कर रहे हैं, और जो लेडीज है ना, वो जेंट्स वाला पार्ट प्ले कर रही हैं। तो फेमिनाइन शक्ति कैन बी इन द मेल ऑल्सो। यस। तो जब वो उनमें होती है तो दे आर बैलेंसिंग। तो ये कहीं नहीं है, जैसे बाबा कहता है कि आत्मा ही देखो, शरीर से रिलेटेड नहीं है। तो अभी जैसे अब हम अपने समाज में भी देखते हैं, तो बहुत जगह हम कहते हैं बेचारा मेल जो है वो फंस जाता है, दो लेडीज के बीच में फंस जाता है, सास बहू के बीच में फंस जाता है, या अदरवाइज भी फंसता है। तो दैट मीन्स हिज फेमिनाइन पार्ट इज बैलेंसिंग दैट। बैलेंसिंग एक्ट हमेशा फेमिनाइन एनर्जी ही करती है, मे बी इट इज इन द मेल और मे बी इट इज इन द फीमेल। तो करेक्ट। it can be taken that way also. करेक्ट। Om Shanti. नाउ ऑन दिस टाइम, feminine energy is misguided by Maya. फेमिनाइन एनर्जी भी माया के ट्रैप में आ गई।
and that is why the whole imbalance is there. और अब समझ आता कि फर्स्ट डे से बाबा सिर्फ एक पॉइंट ऑफ लाइट पर क्यों कंसंट्रेट कराते, स्वयं को सिर्फ एक आत्मा जान परम पिता परम आत्मा को याद करो, बिकॉज ये ही वो एक पॉइंट है जो इन दोनों को बैलेंस में लेकर आएगा अगेन। वो जो पूरा रिकंस्ट्रक्शन होना है, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होना है, वो बॉडी लेस से ही हो पाएगी, निराकार से ही हो पाएगी। अब किसी एक ऊर्जा पर आप वर्क नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। We have to work only in one part, and that is the combination of both the energies, that is soul consciousness, निराकार। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी ये महसूस भी किया कि जैसे ही हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते हैं तो जो फीमेल है उसमें वो मेल ऊर्जा का बैलेंस हो जाता है। जैसे सेंटर में दीदी हैं, उनको किसी भाई की हेल्प की जरूरत नहीं है, वो खुद ही गाड़ी ड्राइव कर लेती हैं, इतना हैवी वेट उठा लेती हैं, जैसे बाबा की जीवनी में भी आता था। जाइए इतना ज्यादा डिटेल में। हम्म। जो भी बाबा कहता है ना, ये हमारी एक आदत पड़ी हुई है, उसको तुरंत ढूंढने लगते हैं कहाँ हो रहा है ऐसा। स्टॉप कर दीजिए इस एनर्जी को। ये हम लोग को एक रावण की विस्तार करने की आदत पड़ी हुई है, तुरंत उसका प्रमाण ढूंढने निकल जाते हैं कहाँ हो रहा है ऐसा। जो भी बाबा अभी जो समझ आ रहे हैं ना, कहाँ वो हो रहा है, वो यहाँ हो ही नहीं सकता है। हम कलयुग में बैठे हैं, उसके प्रमाण कलयुग में नहीं मिल सकते हैं। डोंट फाइंड इट आउट हियर, प्लीज स्टॉप, गो इनसाइड, डोंट फाइंड इट आउट हियर। ये हमारा सबसे बड़ा ट्रैप है माया का, सब कुछ यहाँ दिखाना, किसी ना किसी में दिखाना, प्रकृति में दिखाना। तुरंत अभी देखो, आप अपनी बुद्धि को देखो, तुरंत भागी ना, कहाँ हो रहा है ऐसा, अच्छा सेंटर में हो रहा है, अरे हाँ दीदी मेल फीमेल दोनों पे। यही तो है माया, भगा दिया उसने आपको अपने पॉइंट ऑफ लाइट से। विस्तार में नहीं, फुल स्टॉप। वो इंट्रोवर्ट, सत्युग का एक भी ट्रेस यहाँ पर नहीं है, वहां की एनर्जी यहाँ नहीं है, पहले इसको मान जाइए। सत्युग जैसा यहाँ पर एक पॉइंट भी नहीं है। वो हमें हमारे द्वारा उसने उत्पन्न होना है, पहले वहां तक पहुंचे तो उस साइलेंस, उस पीस, उस बॉडीलेसनेस तक पहुंचे तो सही। वहां से वो इमर्ज होगा, वो एकदम न्यू होगा। इट्स न्यू वर्ल्ड, इट कैन नॉट रिजेम्बल फ्रॉम दिस वर्ल्ड। उसकी रिजेम्बलेंस यहाँ मत ढूंढे। आई एम सॉरी, मैं इतनी स्ट्रांगली बोल रही हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत जोर जोर से बाबा ने थप्पड़ मारे, तुरंत चल देती हो विस्तार में। ध्यान रखेंगे दीदी, ये मेरा है, मुझे इसको चेंज करना है। ये एक दो बार मुझे फील हुआ, यस मैं बाहरी मुक्ता में आ जाती हूँ उसी टाइम। बिकॉज प्रमाण ढूंढने की हमारी आदत है, इसमें आपका कसूर नहीं है। हमने 2500 वर्ष यही किया, प्रमाण ढूंढे, मेरे जैसा कौन, फटाक से। और सहज करना होता है अपने आप को, मेरे जैसा कौन। माना मैं बहुत खट्टा खा रही हूँ, मेरे जैसा कौन खा रहा है, फट से ढूंढ लिया एंड कंफर्टेबल हो गए, देखो हम भी खट्टा खा रहे हैं, ये भी खट्टा खा रहे हैं। कल एक बहुत सुंदर बात बाबा ने मुख से कहलाई, एंड आई वाज सो वेरी इम्प्रेस्ड बाय दैट, बाय दैट लाइन वाज कि अगर पूरी दुनिया, हम्म, पूरी दुनिया, एक एक इंसान कुछ एक काम गलत कर रहा है, माना चलो गॉसिप ही कर रहा है, पूरी दुनिया गॉसिप करे, नॉट अ सिंगल पर्सन ऑन दिस अर्थ
कि जो गॉसिप नहीं कर रहा, एक दूसरे की बातें नहीं कर रहा, ठीक। पर अगर वो पूरी दुनिया कर रही है, वो सही नहीं कहला जा सकता। और वो मैं नहीं करूंगी। पूरी दुनिया एक तरफ होकर बोले ना कि देखो सब तो कर रहे ना, तुम क्यों नहीं करोगी, मैं नहीं करूंगी, क्योंकि वो श्रीमत में नहीं है। इतना हमें इतना हमें अलर्ट होना, अंडरस्टूड। इतनी रिजेम्बलेंस मिलेगी ना, वो ब्राह्मण कर रहा है हम भी करेंगे, वो ब्राह्मण ऐसा कर रहा है हम भी करेंगे, वो दीदी भी ऐसे करेगी, वो शिवानी दीदी कर रही है, वो सूरज भाई कर रहा है, वो दादी कर रही है, वो ब्रह्मा बाबा कर रहा है, वो मम्मा कर रही है। नो, अगर वो श्रीमत प्रमाण नहीं है तो वो रॉन्ग है, चाहे कोई भी कर रहा हो। इतनी अवेयरनेस और इतनी सतर्कता, इतना विजिलेंस होना बहुत जरूरी। ब्रह्मा बाबा कभी कहीं भी एक भी रिजेम्बलेंस नहीं ढूंढते थे कि मेरे जैसा कौन कर रहा है। वो यूनिक कर रहे थे। मम्मा एक बार देखने नहीं गई कि ब्रह्मा बाबा क्या कर रहे हैं, वो यूनिक अपना कार्य कर रहे। एंड उस यूनिक माँ बाप के हम बच्चे हैं। वी हैव टू बी यूनिक। बस अपने अंदर और अपने भीतर जाने का और अपनी यूनिकनेस को पकड़ने का अब हम सारे बच्चों को प्रयास कर रहे हैं। इस संगठन का स्पेशली यहाँ जो पढ़ाई हो रही है, एक एक को अपनी यूनिकनेस को पकड़ना है। एक को भी एक दूसरे को नहीं देखना है। हमें पता ही नहीं यहाँ कौन कौन है, बस अपनी यूनिकनेस को पकड़ना। मुख चलाने की भी दरकार नहीं रहती। सहज पढ़ाई पढ़ाकर तुमको आप समान बनाते। ऐसी अवस्था में ही तुम बच्चों को जाना, जैसे सतो प्रधान अवस्था से आए हैं उस अवस्था में फिर जाना। ये कितना सहज है समझाने में। घर का काम काज करते चलते फिरते अपने को फूल बनाना, जांच करनी हमारे में कोई गड़बड़ तो नहीं। हीरे का दृष्टांत भी बहुत अच्छा है अपनी जांच करने के लिए। तुम खुद ही मैग्नीफाई ग्लास हो, जस्ट मैग्नीफाई योरसेल्फ। सिर्फ अपने आप को खोल कर देखो। तो अपनी जांच करनी है, मेरे में दे अभिमान रिंचक भी तो नहीं है। भले इस समय सब पुरुषार्थी हैं, परंतु एम ऑब्जेक्ट तो सामने है ना, अशरीरी आत्म अभिमानी। तुम्हें सबको पैगाम देना। बाबा ने कहा था अखबार में भल खर्चा हो, यह पैगाम सबको मिल जाए। बोलो एक बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए, पवित्र बन जाए। अभी कोई पवित्र नहीं है। बाप ने समझाया पवित्र आत्माएं होती ही है नई दुनिया में। ये पुरानी दुनिया अपवित्र है, एक भी पवित्र हो ना सके। आत्मा जब पवित्र बन जाती है तो फिर पुराना शरीर छोड़ देती है। छोड़ना ही है। याद करते करते तुम्हारी आत्मा एकदम पवित्र बन जाएगी। शांति धाम से हम एकदम पवित्र आत्मा आई, फिर गर्भ महल में बैठी। इसको फील करना है, इसका खूब 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 अभ्यास करना है हमें। एकदम पवित्र आत्मा ब्रह्म धाम में शांति से बैठी, बाबा के सुख में, बाबा के प्यार में, बाबा के प्रेजेंस में एकदम शांत बैठी हुई, पॉइंट ऑफ लाइट एनर्जी। और एकदम से एक पुकार हुई, एंड आई एंटर्ड अ सत्युगी बॉडी। उसको फील करना है, वो गर्भ कैसा, वो बॉडी कैसी, उसके अंग कैसे, उसकी वाइब्रेशंस कैसी। हम्म। अभी कोई पवित्र नहीं है। बाप ने समझाया पवित्र आत्माएं होती ही है नई दुनिया में। ये पुरानी दुनिया अपवित्र है। सुना, एक भी पवित्र नहीं है। तो कैसे कंपेयर कर लें बताइए। यहाँ के पेड़ पौधे नजारे खुशबू बदबू से कैसे कंपेयर कर ले। यहाँ की खुशबू से वहां की खुशबू को हम कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ के हीरो को वहां के हीरो से कंपेयर ही नहीं कर सकते। यहाँ के सोने को वहां के सोने से कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ की बॉडी को वहां की बॉडी से कंपेयर नहीं कर सकते। इट इज नॉट पॉसिबल। आत्मा जब पवित्र बन जाती है फिर पुराना शरीर छोड़ देती है। छोड़ना ही, याद करते करते तुम्हारी आत्मा एकदम पवित्र बन जाएगी। शांति धाम से ये एकदम पवित्र आत्मा आई, फिर गर्भ महल में बैठ, फिर इतना पाठ बजाए, अब चक्र पूरा किया, फिर तुम आत्माएं जाएंगे अपने घर। वहां से फिर सुखधाम में आएंगे, वहां गर्भ महल होता है।
फिर भी पुरुषार्थ करना है उच्च पद पाने के लिए। पढ़ाई है, अभी नर्क वैशाल्य विनाश हो, शिवालय स्थापन हो रहा है। तो करेंगे कंपेयर नर्क से? बाबा कहते हैं ना, यहाँ का अथाह सुख, अंबानी पता नहीं जिसका भी नाम ले लो, बिल गेट्स, जिसको भी उठा लो, कंपैरिजन ही नहीं है, नहीं कर सकते। तो मत देखो ऐसा कुछ भी, और मत सोचो अच्छा ऐसा होगा सत्य, नो। अब तो सबको वापस जाना है। तुम भी समझते हो ये शरीर छोड़ जाकर नई दुनिया में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। कोई समझेंगे हम प्रजा में चले जाएंगे, इसमें बिल्कुल लाइन क्लियर हो। एक बाप की ही याद रहे और कुछ भी याद ना हो, इसको कहा जाता है पवित्र बेगर। एक बाप की ही याद हो और कुछ याद ना आए, इसको कहा जाता है पवित्र बेगर। शरीर भी याद ना रहे, ये तो पुराना छीछी शरीर है ना। यहाँ जीते जी मरना है, ये बुद्धि में रहना है। अभी हमको वापस घर जाना, अपने घर को भूल गए थे। कितना कॉन्शियस में आया सबके ये पॉइंट कि अब घर जाना। इसका सुख कितने लोग उठाना शुरू कर चुके हैं, इस लाइन का सुख। अब घर जाना, इस लाइन की पावर, इस लाइन की हैप्पीनेस, इस लाइन की मनोरंजन। अब घर जाना, उसमें दर्द नहीं है, उसमें एकदम खुशी। अब घर जाना। अब ये नाटक पूरा होता है, बाप समझाते तुम सब वानप्रस्थी हो, सारे विश्व में जो भी मनुष्य मात्र, सबकी इस समय वानप्रस्थ अवस्था है। मैं आया हूँ सभी आत्माओं को वाणी से परे ले जाने। बाप कहते हैं अभी तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ किसको कहा जाता है ये भी तुम जानते नहीं थे, ऐसे ही जाकर गुरु करते थे। तुम लौकिक गुरुओं द्वारा आधा कल्प पुरुषार्थ करते आए, परंतु ज्ञान कोई भी नहीं। अब बाप खुद कहते हैं तुम छोटे बड़े सभी वानप्रस्थ अवस्था है। मुक्ति तो सबको मिलनी है, छोटे बड़े सब खत्म हो जाएंगे। बाप आया है सबको घर ले जाने, इसमें तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। यहाँ दुख भासता है, इसलिए अपने घर स्वीट होम को याद करते हैं, घर जाना चाहते हैं, परंतु अक्ल ही नहीं। कहते हैं हम आत्माओं को अब शांति चाहिए। बाप कहते हैं कितने समय के लिए चाहिए? यहाँ तो हर एक को अपना अपना पार्ट बजाना है। यहाँ कोई शांत थोड़ी रह सकते। आधा कल्प इन गुरुओं आदि से तुमने बहुत मेहनत कराई, मेहनत करते भटकते भटकते और ये शांत बन पड़े। अब जो शांति धाम का मालिक है वह आकर सभी को वापस ले जाते हैं, पढ़ाते भी रहते हैं, भक्ति करते ही है निर्वाण धाम में जाने के लिए, मुक्ति के लिए। ये कभी भी किसके दिन में नहीं आएगा कि हम सुख धाम में जाए। सब वानप्रस्थ में जाने लिए पुरुषार्थ करते हो, तुम तो पुरुषार्थ करते हो सुख धाम में जाने के लिए। जानते हो पहले वाणी से परे अवस्था जरूर चाहिए। भगवान भी प्रॉमिस करते हैं बच्चों से, मैं तुम बच्चों को अपने घर जरूर ले जाऊंगा। जिसके लिए तुमने आधा कल भक्ति की है, अब श्रीमत पर चलेंगे तो मुक्ति जीवन मुक्ति में चलेंगे, नहीं तो शांति धाम तो सबको जाना है। कोई चलना चाहे ना चाहे। अब इसमें आप अपने परिवार को देख लीजिए, कोई चलना चाहे ना चाहे, ड्रामा अनुसार सबको जाना जरूरी, पसंद करो ना करो। मैं आया हूँ सबको वापस ले चलने, जबरदस्ती भी हिसाब किताब चुकतू करा कर ले जाऊंगा। तुम सतयुग में जाते हो, बाकी सब वाणी से परेशान धाम में रहते, छोड़ेंगे कोई को भी नहीं। नहीं चलेंगे तो सजा देकर मार पीट कर भी ले चलूंगा। प्लीज नोट दिस लाइन। डू यू वांट दिस पोजीशन ऑफ योर फैमिली? सजा देकर मार पीट कर भी ले चलूंगा, ये अवस्था चाहते हैं आप अपनी फैमिली की? अपनी तो छोड़ो, यहाँ सब माताएं हैं ना, कहेंगी हमारा हमारे को मार लो, मेरे बच्चे को मत मारना। हमको कर लो, हमारे युगल को मत करना, हमको कर लो, हमारे मम्मी पापा को मत करना। हम्म ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है, इसलिए अपनी कमाई करके चलना है तो पद भी अच्छा मिलेगा। पिछाड़ी में आने वाले क्या सुख पाएंगे। तो आप सबको कहते हैं जाना जरूर है। शरीरों को आग लगाए बाकी सब आत्माओं को ले जाऊंगा। आत्माओं को ही मेरे साथ साथ चलना है। मेरे मत पर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे तो पद भी अच्छा मिलेगा।
How clear Baba is. How clear Baba is. How accurate Baba is. How transparent Baba is. How innocent Baba is. How to the point Baba is. तुमने बुलाया है ना कि आकर हम सबको मौत दो। अब मौत आया कि आया, बचना किसी को भी नहीं, छीछी शरीर रहने नहीं। बुलाया ही है वापस ले चलो। तो अब बाप कहते हैं बच्चे इस छीछी दुनिया से तुमको वापस ले चलूंगा। तुम्हारा यादगार भी खड़ा है, दिलवाड़ा मंदिर है ना, दिल लेने वाले का मंदिर। आदि देव बैठा है, शिव बाबा भी है, बाप दादा दोनों ही है, इनके शरीर में बाबा विराजमान है। तुम वहां जाते हो तो आदि देव को देखते हो, तुम्हारी आत्मा जानती है ये तो बाप दादा बैठे हैं। इस समय तुम जो पाठ बजा रहे हो उसकी निशानी यादगार खड़ा है। महारथी घोड़ा सवार प्यादे भी हैं, वे है जड़, यहाँ है चैतन्य। ऊपर में वैकुंठ भी है। तुम मॉडल देख कर आते हो तो भी नहीं समझते कैसा दिलवाड़ा मंदिर है। तुम जानते हो कल कल ये मंदिर बनता है, ऐसे ही है जो तुम जाकर देखेंगे। कोई कोई मूंझ पड़ते हैं, ये सब पहाड़ियां आदि टूट फूट गई फिर बनेंगी कैसे। ये ख्यालात तुमको नहीं करने। आपकी प्योर पावरफुल पीसफुल ऊर्जा से सब बनना है। प्रकृति भी आपका वेट कर रही है। पुकार सिर्फ आत्माएं नहीं कर रही, प्रकृति भी पुकार कर। अभी तो स्वर्ग भी नहीं, फिर वह कैसे आएगा। पुरुषार्थ से सब बनता है ना। तुम अभी तैयारी कर रहे हो स्वर्ग में जाने के लिए। कोई कोई उलझन में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो आप कहते हैं इसमें मूंझने की कोई दरकार नहीं। वहां सब कुछ हम अपना बनाएंगे, सुना। वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन सतयुग एंड इवन आवर ओन डायनेस्टी। उसमें कौन सा परिवार, कौन सी आत्माएं, कौन सी प्रजा, कैसी प्रकृति, सब हम बनाएंगे। वे दुनिया ही सतो प्रधान होगी। वहां के फल फूल आदि सब देख कर आते हैं, शुभ रस पीते हैं। सूक्ष्म वतन मूल वतन में तो ये कुछ है ही नहीं। बाकी सब कुछ वैकुंठ में। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। यह निश्चय तो पक्का होना चाहिए। बाकी किसकी दर तकदीर में नहीं तो कहेंगे ये कैसे होता, वो कैसे होता, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। वो कैसे कैसे के गोले में फंस जाएंगे। हीरे जवाहरात जो अभी देखने में ही नहीं आते वे फिर कैसे होंगे। पूज्य कैसे बनेंगे। बाप कहते ये खेल बना हुआ है। पूज्य और पुजारी का हम सो ब्राह्मण देवता क्षत्रिय, ये सृष्टि चक्र जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। तुम समझते हो तब तो कहते हो बाबा। कल पहले भी आपसे मिले थे, हमारा ही यादगार मंदिर सामने खड़ा है। इसके बाद ही स्वर्ग की स्थापना हुई। ये जो तुम्हारे चित्र हैं इनमें कमाल है। कितनी रुचि से आकर देखते हैं। सारी दुनिया में कहाँ भी कोई ने नहीं देखा, ना कोई ऐसा चित्र बनाकर ज्ञान दे ही सकते हैं। कॉपी कर ना सके। ये चित्र तो खजाना है जिससे तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। तुम समझते हो हमारे कदम कदम में पदम है। पढ़ाई का कदम, जितना योग रखेंगे, जितना पढ़ाई करेंगे, जितना इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, जितना साइलेंस में जाएंगे, जितना शरीरी होंगे, उतनी क्लैरिटी आएगी, उतने पदम। एक तरफ माया भी फुल फोर्स में आएगी। तुम इस समय ही श्याम सुंदर बनते हो। सतयुग में सुंदर थे गोल्डन एजेड, कलयुग में श्याम आयरन एजेड। तो कहाँ यहाँ पे रिजेम्बलेंस ढूंढेंगे, बताइए कैसे ढूंढेंगे। हर एक चीज ऐसे ही होती। यहाँ तो धरती भी काल राठी है, वहां तो धरती भी फर्स्ट क्लास होती। हर चीज सतो प्रधान होती। ऐसी राजधानी के तुम मालिक बन गए, अनेक बार बने हो, फिर भी ऐसी राजधानी के मालिक बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ बगैर प्रारब्ध कैसे पाएंगे। तकलीफ कोई नहीं, मुरली छपती है, आगे चलकर लाखों करोड़ों के अंदर में छपेगी, अंदाज में छपेगी। बच्चे कहेंगे जो कुछ पैसे हैं वे यज्ञ में लगा दे, रख कर क्या करेंगे। आगे चल देखना क्या क्या होता है। विनाश की तैयारियां अभी देखते रहेंगे, रिहर्सल होती रहेगी, फिर शांत हो जाएगी। बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है तो बड़ा सहज, सिर्फ बाप को याद करना है। अच्छा,
मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बेहद बाबा। दिल से धारणा के लिए मुख्य सार है, इस शरीर को भी भूल पूरा पवित्र बेगर बनना, लाइन क्लियर रखनी, बुद्धि में रहे। अब नाटक पूरा हुआ, हम जाते अपने स्वीट होम। पढ़ाई के हर कदम में, पढ़ाई के हर सेकंड में, पढ़ाई के हर एक्सपीरियंस में पदम है, इसलिए अच्छी तरह रोज पढ़ना है। देवता घराने का भांति बनने का पुरुषार्थ करना। अपने आप से पूछना है अपने आप से पूछना है, साधनों से मुक्त, इंद्रियों से मुक्त सुख कहाँ तक भासता है? खुशी रहती है? वरदान। बुद्धि के साथ और सहयोग के हाथ द्वारा मौज का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। जैसे सहयोग की निशानी हाथ में हाथ दिखाते, ऐसे बाप के सदा सहयोगी बनना। ये है हाथ में हाथ, और सदा बुद्धि से साथ रहना, अर्थात मन की लगन एक में है। सदा यही स्मृति रहे कि गॉडली गार्डन में हाथ देकर साथ साथ चल रहे, इससे सदा मनोरंजन में रहेंगे, सदा खुश और संपन्न रहेंगे। ऐसी खुश नसीब आत्माएं सदा ही मौज का अनुभव करती रहती है। स्लोगन। दुआओं का खाता जमा करने का साधन है संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना। अपनी कर्मेंद्रियों से सदा संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना। द वाइब्रेशन वी आर क्रिएटिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। थैंक यू बाबा। ओम शांति। तेरा तुझको अर्पण करते हैं। ओम शांति।